गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपको 1 अप्रैल 2026 से इनवॉइसिंग के अंदर जो चीज़ें बदल जाएंगी, इनवॉइसिंग के अंदर जो नए नियम्स जो हैं वो लागू हो जाएंगे, उसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1 अप्रैल 2026 से आपको इनवॉइसिंग के अंदर कौन से चेंजेस हैं जो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की लाइबिलिटी जो है वो इन ड्यू कोर्स निकल सकती है। आपकी गाड़ी जो है वो इंटरसेप्ट कर सकती है डिपार्टमेंट, और उसके ऊपर 129 की पेनल्टी जो है वो भी लगाई जा सकती है। तो क्या है पूरा मैटर, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप 1 अप्रैल 2026 से इनवॉइसिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और वो जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो मान लीजिए आपने करा है किसी बी टू बी सप्लाईज के लिए, यानी कि आपने जो सप्लाई करा है जिस पर्सन को, वो जो आपका परचेजर है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो आपको सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको 1 अप्रैल 2026 से पहले ये चेक कर लेना होगा क्या आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, या फिर नॉर्मल इनवॉइसिंग जो है वही आपके ऊपर एप्लीकेबल है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो आप इनवॉइसिंग कर रहे थे उसमें आपका ई इनवॉइसिंग का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि आपकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशहोल्ड को क्रॉस नहीं करती थी। लेकिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आपका जो टर्नओवर है वो लेट सपोज 5 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। तो अब 1 अप्रैल से आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा ई इनवॉइस का। अब आप नॉर्मल इनवॉइसिंग का जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि आपको 1 अप्रैल से किसी भी बी टू बी ट्रांजैक्शन के लिए अपने इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करके आईआरएन जनरेट करना कंपलसरी है, मतलब ई इनवॉइस निकालना कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2026 को गुड्स की सप्लाई करी है, गुड्स बेच दिए हैं, और आपने जो ये इनवॉइसिंग करा है ये सप्लाई के लिए जो कि बी टू बी से रिलेटेड है। आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक टैक्स इनवॉइस जनरेट किया और उसका डेट रहा 1 अप्रैल 2026। आपने 1 अप्रैल 2026 को सप्लाई करके टैक्स इनवॉइस बना दिया अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। लेकिन आपने क्या करा, गाड़ी निकालने से पहले, मूवमेंट करने से पहले आपने इस टैक्स इनवॉइस को पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया, आपने इसका ई इनवॉइस कन्वर्जन जो है नहीं कराया, आईआरएन जो है वो जनरेट नहीं किया। मतलब आपने नॉर्मल इनवॉइसिंग करके 1 अप्रैल को गुड्स सप्लाई कर दिए, मूवमेंट के लिए भेज दिए। आप कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम पीरियड है ही ना, कि 1 अप्रैल को अगर हमारा माल गया है, इनवॉइस जनरेट हुआ है, तो इसका आईआरएन जो है वो हम 30 डेज तक जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल 2026 जैसे ही पार हो जाएगा, हम इसकी इनवॉइसिंग जो है 1 मई 2026 को कर देंगे। और आपने इस 1 अप्रैल वाले टैक्स इनवॉइस का आईआरएन जो है वो 1 मई 2026 को जनरेट किया। अब यहां पर आप इस बात को समझ लीजिएगा, आपने जो ये कारस्तानी करी है, टैक्स इनवॉइस बना दिया आपने 1 अप्रैल को, सप्लाई आपने कर दिया 1 अप्रैल को, मूवमेंट हो गया 1 अप्रैल को, और अब आप उसका ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं 1 मई को। तो आपका जो ये ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, डिपार्टमेंट इसको क्या कहेगा पता है? डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि आपने जो ये पर्टिकुलर सप्लाई करी है टू योर परचेजर, दिस सप्लाई इज विदाउट टैक्स इनवॉइस, यानी कि इसमें सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करी गई है, इसमें टैक्स इनवॉइस जो है इशू हुआ ही नहीं। अरे सर ऐसे कैसे बोल देगा वो, हमने टैक्स इनवॉइस बनाया तो है ही ना 1 अप्रैल 2026 का, सिर्फ इस पे आईआरएन ही तो नहीं लिखा, ये टैक्स इनवॉइस तो है ही ना, इसको नहीं मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। क्योंकि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपका ई इनवॉइस जनरेट होना मैंडेटरी है टू बी अ वैलिड टैक्स इनवॉइस।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके इस सप्लाई के ऊपर ये मानते हुए कि आपने बिना इनवॉइस किए माल बेच दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है अप्लाई हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 26 को सप्लाई कर दिया है गुड्स और आपने सिर्फ टैक्स इनवॉइस बनाया है और उस पर आईआरएन जो है अभी जनरेट नहीं करा है, और रास्ते में गाड़ी जो है वो आपके गुड्स के साथ इंटरसेप्ट कर लेता है डिपार्टमेंट, तो वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आपने जो ये मूवमेंट करनी थी वो करनी थी एज पर प्रोविजन ई इनवॉइस के साथ, आपने करा है सिर्फ टैक्स इनवॉइस के साथ, तो हम आपके इस टैक्स इनवॉइस को नहीं मानते हैं और हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो गुड्स हैं ये विदाउट द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 68 हैं, और आपके ऊपर अब हम सेक्शन 129 की पेनल्टी जो है वो इन्वोक करेंगे। ये दूसरी बड़ी आफत आपके ऊपर आएगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका सेलर होने के नाते जिसको आपने माल बेचा है यानी कि परचेजर, और ये जो परचेजर बेचारा B2B है, आपके टैक्स इनवॉइस पर आईटीसी क्लेम कर रहा है, डिपार्टमेंट इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई कर सकती है। कारण क्या है? आईटीसी का डिनायल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये जो परचेजर है इसको इसका जो ऑफिसर है वो बोलेगा कि भाई सुनो, तुमने जो ये आईटीसी लिया है वो किस बेसिस पे लिया है, तो वो बताएगा ये टैक्स इनवॉइस हमें दिया गया था 1 अप्रैल 2026 के डेट का, हमने इसके बेसिस पे ले लिया। अब जब वो टैक्स इनवॉइस की बात करेगा तो डिपार्टमेंट उससे कहेगा कि ये जो टैक्स इनवॉइस तुम दिखा रहे हो ये टैक्स इनवॉइस है ही नहीं। सर वो बोलेगा क्यों नहीं है ये टैक्स इनवॉइस? वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे सप्लायर के ऊपर क्या ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल थे? हाँ। क्या उसने आईआरएन जनरेट किया है? आप बोलोगे ना, 1 अप्रैल के डेट पे। तो जब आईआरएन जनरेट नहीं किया तो वो इनवॉइस जो है वो वैलिड है ही नहीं, उसको हम इनवॉइस मानते ही नहीं। मतलब आपने जो परचेज के ऊपर आईटीसी लिया है वो विदाउट अ वैलिड टैक्स इनवॉइस है, मतलब आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो वायलेशन है कि डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है वो आपके पास नहीं है, और इसका मतलब आपका आईटीसी हम डिनाई कर देंगे। तो ये चल रहा है। तो आपको ना 1 अप्रैल 2026 से बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। आपको सबसे पहले चेक कर लेना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है या नहीं, और इसको चेक करने के लिए आपको अपना पूरा पैन पैन लेवल पर चेक करना है, जीएसटी लेवल पे नहीं। अगर एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर है सबका टर्नओवर ऐड कर लेना और चेक कर लेना कि वो 5 करोड़ से ऊपर है या नहीं। अगर है तो पूरे एंटिटी पर ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट जो है लग जाएगा, एक्सेप्ट जो कुछ एक्सेप्शंस गवर्नमेंट ने दे रखी हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए आप जीटीए के सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका ई इनवॉइस एग्जम्प्ट है, भले ही 5 करोड़ से ऊपर हो। आप अगर बैंक हैं तो आपका ई इनवॉइस एग्जम्प्ट है। अगर आप कोई पार्क हैं, कोई मतलब प्ले स्टेशन जैसा वैसा कुछ है, तो आपके लिए ई इनवॉइस एग्जम्प्ट है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हैं तो आपके लिए ई इनवॉइस एग्जम्प्ट है। अगर आप थिएटर्स हैं, मूवी थिएटर्स वगैरह, तो आपके लिए ई इनवॉइस एग्जम्प्ट है। इनके अलावा हर किसी को ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है फॉर टैक्सेबल सप्लाई। अगर आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट की है तो आपको ई इनवॉइस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस जो है वो चेक करना जरूरी है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 से फॉर इनवॉइसिंग पैटर्न। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप एक एक रूल एक एक सेक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 200 आवर्स का लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस। इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट जीएसटी का अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी जो है जीएसटी से रिलेटेड बचेगी। अगर आपको ये कोर्स एनरोल कराना है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, ईयर एंड ऑफर, नवरात्रि का स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको फ्लैट 1000 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके, और आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स
हर महीने चाहिए तो आप इसके लिए हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने के चेंजेस, हर महीने के अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपको कंपाइल्ड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।